अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं, वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण वीतराग स्वरूप है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में निज बना स्थापित करते हुए उसी को निज रूप से जानते हुए उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न करते हुए शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप पूर्ण वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक परिणतियों से भी भिन्न ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है
वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उस इंद्रिय ज्ञान की पर्याय की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि तीनों काल शरीर, रागादेश और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसको ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप कहा है। मैं तो तीनों काल शरीर, रागादेश और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं शरीर, रागादेश और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, राग आदि परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि वह मेरी चैतन्य वस्तु सदाकाल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरे आत्म स्वरूप के अंदर बाहरी शरीर आदि पर पदार्थ मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं है। मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। द्रव करम, आप करम, नौ करम रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि द्रव करम, मोर आदि पाप करम, शरीर आदि नौ करम, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहे परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। सिद्धिव्या ओम नमः सिद्धिव्या ओम नमः सिद्धिव्या
तत्व महान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है, मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि जनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग निकाल लीजिएगा, पेज नंबर 181 बोध है 788 788। प्रारंभ करता हूं। ज्ञान लक्षण आत्मा स्वभावता राग से भिन्न ही है। खान में जैसे पत्थरों के बीच साध होती है, खान में जैसे पत्थरों के बीच साध जैसी पतली दरार होती है, उस दरार में दारू भरकर फोड़ा जाता है। दारू यानी बारूद। तब सैकड़ों मन के बड़े बड़े पत्थर अलग हो जाते हैं। उसी प्रकार ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा और विभाव स्वरूप राग के बीच साध है। साध रहित कभी नहीं हुए। बेटे फोन लगाना है, इसमें एक फोन आ रहा है। साध रहित कभी नहीं हुए। आत्मा का चैतन्य दल और शुभ अशुभ राग भले ही हुए, तीर्थंकर नाम कर्म बंधे ऐसा शुभ राग हो, उन दोनों के बीच साध है। त्रिकालिक वीतराग स्वभाव और राग कभी भी एक हुए नहीं है। अनादि राग में अपनत्व के अभ्यास से अज्ञानी को एक लगते हैं, परंतु आत्मा और राग कभी एक हुए नहीं है। माने फिर भी एक नहीं हुए हैं। अपने अपने नियत लक्षण से दोनों पृथक ही हैं। बड़ी सुंदर चर्चा है यहाँ पर आत्मा की और आत्मा के अंदर जो शुभाशुभ परिणाम होते हैं उनकी भिन्नता की बात हमें यहाँ ज्ञानी समझाते हैं, दृष्टांत के द्वारा भी बताते हैं। चैतन्य वस्तु शरीर से तो भिन्न है भाई साहब। सब मत वाले यह कहते हैं कि आत्म वस्तु जो है वह शरीर से भिन्न है, लेकिन दिगंबर आचार्य भगवंत हरियंत परमात्मा हमें यह बताते हैं कि वह चैतन्य वस्तु आत्मा शरीर से भिन्न तो तीनों काल है ही, पर अपनी आत्मा में जो पर के लक्ष्य से होने वाले जो शुभ अशुभ परिणाम होते हैं उनसे भी मेरा यह भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। यह चर्चा यहाँ पर चल रही है। यही वास्तव में
दिगंबर संतों की बात है, समझ गए आप? जैन दर्शन में और अन्य मत में कितना अंतर है। सारी दुनिया, सारे धर्म वाले आत्म वस्तु को शरीर से भिन्न बताते हैं। हमारे आचार्य परमेष्टि वितरागी प्रभु कि कहते हैं कि वह आत्म वस्तु, बेटे जरा फोन लगाइए, सारे फोन ही कट गए इसमें, देख लो। कि अपनी जो आत्म वस्तु है वह अंदर में होने वाले जो दुख रूप पर्याय है, जो पराश्रित भाव है, जो शुभ अशुभ के परिणाम है, उनसे मेरा भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। बेटे बेटो, ये फोन ये कट गए हैं तुम्हारे, सब लगा लीजिए आप। क्या भाई, ये अंतर जैन धर्म, दिगंबर धर्म और अन्य मतों में यही अंतर है। क्या कि सारे धर्म वाले आत्मा को शरीर से भिन्न बताते हैं, लगा लो सुन सुन, लेकिन जैन दर्शन हरियंत परमात्मा का काहुआ धर्म, ये भी लग गया नेटवर्क की प्रॉब्लम है क्या कि वे शरीर से आत्मा को भिन्न बताते हैं। समझ गए ना भाई साहब? चैतन्य वस्तु और शरीर दोनों जुदे जुदे हैं, लेकिन दिगंबर संत क्या कहते हैं कि तुम्हारी वह चैतन्य वस्तु भाई साहब शरीर जड़ से तो भिन्न है ही, लेकिन जो आत्मा की पर्याय में जो भी पर के लक्ष्य से जो शुभ अशुभ परिणाम उत्पन्न होते हैं, उस पर्याय से भी तुम्हारा आत्मा भिन्न है। समझ गए आप? केवल दिगंबर ग्रंथों में ये बात आपको मिलेगी भाई साहब, समझ गए आप? इतना आप समझिएगा। देखो अब मैं पढ़ता हूँ, ज्ञान लक्षण आत्मा स्वभावतः राग से भिन्न नहीं है। राग यानी जो हमारी आत्मा में सुबह से शाम तक जितनी भी विविध प्रकार की इच्छाएं होती हैं, उन्हें राग संज्ञा दी गई है। समझ में आया? हमारी आत्मा में सुबह से शाम तक जितनी भी इच्छाएं होती हैं, एक पुण्य रूप होती हैं और एक पाप रूप होती हैं। एक तीव्र कसाय रूप होती है और एक कसाय की मंदता वाला परिणाम होता है, इसे पुण्य कहते हैं। समझे आप? तो राग से भिन्न है कौन? चैतन्य वस्तु अपनी आत्मा स्वभाव से ही है। समझ गए आप? क्या स्वभाव से ही भिन्न कहते हैं? ज्ञान लक्षण आत्मा स्वभाव राग से भिन्न है। राग दुख रूप पर्याय है। जो हमारी आत्मा में जो विविध प्रकार की इच्छाएं निरंतर हुआ करती हैं, वे एकांत दुख रूप हैं और अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा ऐसा वह ज्ञान आनंद की मूर्ति है। तो स्वभाव से ही भिन्न है। दृष्टांत के तौर पर अगर आपको समझना है वो भी बताएंगे। दृष्टांत के माध्यम से समझना है, जैसे सूरज जो है प्रकाश का भंडार है और वह अंधकार से तीनों काल भिन्न है। समझ नहीं आप? स्वभाव से ही है। प्रकाश और अंधकार का कोई मेल होता नहीं है। ऐसे ही अपनी जो चैतन्य वस्तु है ऐसा ज्ञान और आनंदमयी है। दुख यानी राग रूप पर्याय, उससे अपना भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। आपको अगर अपने आत्मा का ज्ञान हो जाए तो ये सारी बातें अरिहंत परमात्मा की बताई हुई ऐसा आपको अमृत के समान काम करेंगी। अभी बात समझ में आपको भाई साहब? इसीलिए प्रत्येक आत्मा का कर्तव्य है कि अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताया गया जो बात है
उसे भाई साहब आपको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना कभी भी आपकी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होने वाली नहीं है। और जहाँ आपकी आत्मा में निराकुलता की उत्पत्ति नहीं हो रही है, दुख की परिणति चल रही है, वह हमारे जन्म मरण का काम करती है। समझ में आया भैया? ऐसे ही शरीर धारण करते रहना है, अनादिकाल से करते आ रहे हो और करते रहोगे। रहना तो पड़ेगा आपको आत्मा बनकर ही। आपकी हमारी समझदारी यह है, बेटे देखने बेटे थोड़ा बैठो हमारे पास है, ये फोन फिरा रहा है, थोड़ा फोन डिस्टर्ब ज़्यादा कर रहे हैं और तत्व तो बहुत सूक्ष्म है। मैंने आप देखो, ज्ञान लक्षण आत्मा स्वभाव तय राग से भिन्न ही है? जैसे सूरज स्वभाव से ही अंधकार से भिन्न है कि नहीं? ऐसे ही अपना चैतन्य सूरज भगवान आत्मा वीतराग स्वरूप ज्ञान आनंद का पिंड है। वह राग से दुख रूप पर्याय से तीनों काल भिन्न है। समझ आप? कभी सूरज के प्रकाश और अंधकार का कभी भाई साहब मिलावट हो सकती नहीं है। समझ आप? ऐसे ही अपनी आत्मा में जो भी सुबह से शाम तक 24 घंटा भाई साहब ये रागादिक परिणतियां हमारी आत्मा में उत्पन्न होती हैं, वे भाई साहब कभी अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में भाई साहब प्रवेश नहीं कर सकती। दोनों के बीच में एक साध पड़ी हुई है। क्या? जैसे आप लोग जो है जयपुर में जाते हो, भगवान की प्रतिमा खरीदने के लिए जाते हो, वह शिल्पकार से उस शिल्पकार के बेटे इसका फोन लगाना है, समझ में आया? वह शिल्पकार के पास जाते हो आप, तो आप बोलते हो कि भाई साहब मेरे को जो है 12 फीट वाले भगवान चाहिए। तो वह शिल्पकार आपको वहाँ ले जाता है, उस पत्थर के पास में ले जाता है। बहुत विशाल पत्थर हुआ करता है, 12 फीट के भगवान उसमें से निकालना है ना, तो 12 फीट से तो ज़्यादा ही होगा ना। समझने आप? तो उस विशाल पत्थर के पास में ले जाता है और वह कहता है कि भाई साहब इसमें आपके भगवान 12 फीट के आपको प्राप्त हो जाएंगे। पत्थर आपको पसंद है क्या? तो वो जो है मूर्ति खरीदने वाला भाई साहब उसे तो पत्थर दिखता है, पर उस शिल्पकार को उस पत्थर में भी भगवान 12 फीट वाले दिखते हैं। समझ में आया भाई साहब? क्यों? क्योंकि उसे भाई साहब जो 12 फीट का जो भगवान उसमें से निकलना है, उसको सब जो सांड वगैरह सब दिखाई देती है बीच में, है ना? उसे मालूम है कि भाई साहब ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, समझ रहे आप, ये सब अलग करके भाई साहब भगवान तो शुरू से दिखते। शिल्पकार को उस पत्थर में भगवान दिखते हैं और हमें क्यों नहीं दिखते हैं? आई बात समझ? शिल्पकार को दिखते हैं क्योंकि उसे मालूम है सांड और प्रतिमा के बीच में भाई साहब एक संधि पड़ी हुई है, वहां से कैसे में वो छेद के उस मूर्ति को निकाल के आपको दे देता है। ऐसे ही हमें ज्ञानी यहाँ समझाते हैं कि अपनी जो चैतन्य रूपी वस्तु है वह तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है। समझ में आया? और वह वस्तु हाँ बोले, आवाज आ रही है बराबर? थोड़ा ध्यान से सुनिए भाई। तो वह ज्ञानी को वर्तमान पर्याय में संसार रूप अवस्था होने पर भी और आत्म जो वस्तु है जो तीनों काल वीतराग स्वरूप है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है, समझे आप? तो ज्ञानी उस राग और वीतराग वस्तु के बीच में उसे साध दिखाई देती है। क्या भाई साहब?
तो वह अपनी चैतन्य वस्तु को प्राप्त कर लेता है, पर अज्ञानी जीवों को इस भेद का पता नहीं है। निरंतर भाई साहब राग की रुचि करके अपने संसार को बढ़ाया करते हैं। समझ आप? शरीर से तो आत्मा तीनों काल भिन्न है ही, पर जो विविध प्रकार की जो इच्छाएं पुण्य पाप की होती है वो आत्मा वीतराग स्वरूप है। कहते हैं आप, घर घर घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन मत मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। प्रत्येक आत्मा वीतराग आनंद स्वरूप है, लेकिन शरीर राग आदि की रुचि होने के कारण से उसे अपने भगवान आत्मा के दर्शन होते नहीं है। समझ में आया भाई साहब? ज्ञानी को अपने आत्मा की प्रति रुचि है, समझ आप? तो वह राग और आत्मा के बीच में जो संधि पड़ी हुई है वहां पर वह अपने ज्ञान को लगाता है, तो भाई साहब पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति हो जाती है। समझ लिया? अब ये काम आपको करना आना चाहिए। बिना आत्मा के ज्ञान के बिना किसी की पर्याय में निराकुलता रूप भाई साहब प्राप्त नहीं हो सकता है। देखो यहाँ कहते हैं ज्ञान लक्षण आत्मा स्वभावतः राग से भिन्न ही है। समझ रहे हैं आप? स्वभाव से ही भिन्न है। जैसे सूरज और अंधकार स्वभाव से ही भिन्न है, ऐसे ही अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु वीतराग आनंद स्वरूप राग जो दुख रूप है वो अनादि अनंत भाई साहब उससे भिन्न ही है। आगे बात समझ में भाई साहब? अब आगे चलेंगे थोड़ा। खान में जैसे पत्थरों के बीच इसमें कोई ये फोन आ रहा था पापा, वो मर्ज नहीं हो पा रहा है। अच्छा, मर्ज नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं। ये सब भाई साहब टेक्नोलॉजी है मोबाइल की, देखिएगा। कहते हैं खान में जैसे पत्थरों के बीच सांड जैसी पतली दरार होती है, होती है ना? नहीं होती हो तो भाई साहब शिल्पकार उस पत्थर में से भगवान की प्रतिमा कैसे निकाल के आपको दे देता है। समझ नहीं आप? तो होती है। तो कहते हैं खान में जैसे पत्थरों के बीच सांड जैसी पतली दरार होती है, समझ आप? उस दरार में दारू भरकर फोड़ा जाता है। दारू यानी बारूद, समझ आप? आप देखेंगे वहीं पर लगा देंगे कैसा में, और जो है वो अलग हो जाता है। समझ आप? एक्स्ट्रा पत्थर जो है सांप के बीच में है ना, उसी दरार में जहाँ पर सांड है दारू या बारूद भरकर फोड़ा जाता है। तब सैकड़ों मन के बड़े बड़े पत्थर अलग हो जाते हैं। समझ आप? कैसे तोड़ेंगे? कैसे तोड़ते हैं? उसी प्रकार ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा और विभाव स्वरूप राग के बीच सांध है। क्या? अपना चैतन्य वस्तु वीतराग विज्ञान घन स्वरूप अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। और ये पर्याय में जो होने वाले जो सांसारिक परिणाम हैं, विविध प्रकार की इच्छाएं हैं, भाई साहब दोनों के बीच में सांध है। समझ नहीं आप? यानी वह राग का परिणाम आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, और आत्म वस्तु जो है वह राग रूप परिणमन नहीं कर सकती है। दोनों के बीच में सांध है। समझ गया? इसको तो लिए आपको अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। समझ में आया भाई साहब? आत्मा की अंदर में जागृति हो, रुचि हो कि इस भाव में तो भाई साहब मुझे अपने आत्मा का भाई साहब जन्म मरण के सिलसिले से हमको दूर भागना है, मनुष्य पर्याय मिली है तो एकमात्र अपनी आत्मा के लिए हो। जब ऐसी पर्याय में रुचि जागृत होती है तब वह जीव भाई साहब अंदर में होने वाले रागादिक परिणामों की भी भाई साहब लक्षण के द्वारा पहचान कर उनको अपनी आत्मा में मिलाता नहीं। यही पर्याय का विवेक है। क्या भाई साहब? हम क्या कर रहे हैं?
चलिए, आज कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है नहीं? तो कहते हैं भाई साहब, हम क्या करते हैं, हम अपने आत्मा के साथ में शरीर को मिला लेते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ। ये मिलावट कर रहे हो आप। और आत्मा में जो होने वाले रागादिक परिणाम हैं उनको भी मैं रूप से स्वीकार करते हो। यही हमारी अज्ञानता है। ज्ञानी कहते हैं कि शरीर भी भिन्न है, अंदर में होने वाले रागादिक परिणाम भी वे भी भिन्न हैं। तुम तो चेतनेश्वर बीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हो। क्या भाई साहब? देखो, आप किसी भी उदाहरण के द्वारा भी आप समझ सकते हो। हैं? आप जो है बादाम लेने मार्केट में जाते हो, वो बादाम छिलका सहित वाला बादाम आपने लिया, मंदिर में चढ़ाते हो ना, ऐसा बादाम दे देना मंदिर वाले, मांगते हो अपनी मांगते हो। तो वह जो बादाम है ना, वह बादाम ऊपर वाला छिलका और उसको तोड़ के अंदर वाला जो छिलका लाल कलर का है वह भी बादाम नहीं है। बादाम तो वो मिगी है ना, व्हाइट कलर की। समझ में आया भाई साहब? वह बादाम ऊपर वाला छिलका और अंदर वाला लाल छिलका, और जो ओरिजिनल बादाम है भाई साहब वह व्हाइट कलर का, वह भाई साहब ऊपर की छिलका और उससे ऊपर की छिलके से भिन्न है। क्या भिन्न है? हाँ भाई, क्या भिन्न है ना? अगर भिन्न ना होता तो भाई साहब आपको कैसे वो छिलका अलग कैसे हो गया भाई साहब? ऐसे ही अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, ये शरीर ये तो जड़ है, समझ में आया? और अंदर जो मोराग देश के परिणाम, जो विविध प्रकार की इच्छाएं हैं भाई साहब, वे भी वो दूसरा छिलका है। समझ में आया? और अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु है, जो जानने देखने वाला पदार्थ है, जो ज्ञान आनंद मूर्ति स्वरूप वाला है, वो भाई साहब शरीर से भिन्न तो सभी मत वाले कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं कि जो विविध प्रकार की इच्छाएं पुण्य पाप रूप से होती हैं, उनसे भी भाई साहब तुम्हारा ये भगवान आत्मा चेतनेश्वर ज्ञानानंद मूर्ति भिन्न है। क्या भाई साहब? ये सब सम्यक वेद ज्ञान के प्रताप के द्वारा ही प्राप्त होता है। अभी हमें पुरुषार्थ क्यों नहीं लगता है भाई साहब? देखो, भिन्न नहीं होता तो सिद्ध परमात्मा है आपके पास में, जिन्हें आप पंच परमेष्टि हैं, नमोकार मंत्र में सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करते हो आप। सिद्ध परमात्मा को आपने देखा तो नहीं है, अरिहंत परमात्मा तो दिखाई देते हैं भाई साहब, वेदी पे विराजमान है, पर सिद्ध परमात्मा है कि नहीं है? बोलो, क्या वैसे ही अरिहंत पर सिद्ध परमात्मा की जयकारा बोला करते हो आप? तो सिद्ध परमात्मा है तो कैसे है वे? है भाई साहब, उनके पास शरीर है क्या? है उनके पास शरीर है क्या? उनके पास में रागादिक परिणतियां हैं क्या? वे तो चैतन्य घन रूप से है भाई साहब, सिद्धार्थ पे विराजमान है। शरीर और रागादिक परिणतियों से भिन्न चेतनेश्वर भगवान आत्मा है भाई साहब। मैंने आपको बताया जैसे दूध है, दूध में आपने जो ऐसा उंगली डाली तो आपको चिकना चिकना जैसा देते हैं, आपको समझ में आता है कि भाई साहब इसमें घी है, तब आप विशेष प्रक्रिया के द्वारा उस घी को बाहर निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही ज्ञानी ने भाई साहब चैतन्य लक्षण के द्वारा मैं तो जानने देखने वाला पदार्थ ज्ञानानंद मूर्ति अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। ये राग जो है ये पुण्य पाप के परिणाम सब पराश्रित भाव हैं, ये दुख रूप परिणतियां हैं। और शरीर तो जड़ है, माटी धूल है। ऐसे ज्ञानी ने सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा भाई साहब वो रागादिक परिणतियां और शरीर का लक्ष्य छोड़ के
अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो कि ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है, वहां पर अपने उस ज्ञान को लगाता है तो पर्याय में भाई साहब जो अंदर द्रव्य में अनंत शक्तियां थी उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। उसे ज्ञानी जीव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय कहते हैं। समझ में आया भाई साहब? कभी भी हमने अनादिकाल हो गया, अनंत काल हमारा निकल चुका है, कभी भी हमने अपने आत्मा का ज्ञान नहीं किया है, आत्मा के स्वरूप को पहचाना नहीं है। ये शरीर भी क्या चीज है, ये अंदर होने वाले रागादिक परिणतियां भी क्या चीज है, कभी हमने उनकी भाई साहब जानने की दरकार नहीं की है। और मनुष्य पर्याय में आकर भी ये काम नहीं करते हो भाई साहब। जिस कुल में पैदा हो जाते हो उसी को धर्म मान के बैठते हो भाई साहब। ये बिल्कुल भी धर्म नहीं है। अरे तो परमात्मा कहते हैं कि तेरा ये भगवान आत्मा है भाई साहब, निरंतर रागादिक परिणतियों से भिन्न अंदर भीतराग स्वरूप ज्ञानानंद मूर्ति विद्वान है। तू उसका लक्ष्य कर तो तेरी पर्याय में होने वाले जी शुभाशुभ परिणाम भाई साहब दूर ही भाग जाएंगे। ये काम करना चाहिए। भाव मरण ये भाव कर्म कब से करते आ रहे हो भाई साहब? कितने समय हो गए तुमको? अनंत काल निकाल दिया है। पर के आश्रय से सुख मानते हो, ज्ञानी कहते उसमें तुम्हारा सुख नहीं है। तुम्हारा सुख स्वरूपी भगवान आत्मा तो दे देवल में विराजमान है, वह राग से भी भिन्न है, उसमें कहीं मिलावट होती नहीं है। समझ में आया भाई साहब? थोड़ा काम कठिन जरूर हो जाता है, लेकिन जब आप समझने में अपनी बुद्धि लगाओगे तो आपके लिए वह कार्य सहज हो जाएगा भाई साहब। बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं, भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहां है। रत्नात्रय प्राप्त करना ये भाई साहब बहुत ही सरल बात है, क्योंकि वह वस्तु तो मेरे पास में है ना, मूल में आत्म वस्तु दे देवल में विराजमान है भाई साहब, राग से भिन्न पड़ी हुई है भाई साहब। जब आपको आनंद चाहिए चले जाइए आप अपनी आत्मा के पास में, है? लेकिन आत्मा का ज्ञान होगा तब जाओगे ना, वो हमें करना नहीं है भाई साहब। नहीं करना तो ऐसे लौटते घूमते रहना, जन्म मरण करते रहना है। तेरे जगती कीड़ा बन जाओगे, कोई तुम्हारे ऊपर पैर रखेगा, तुम रोज मर जाओगे, क्या होगा? अरे मनुष्य पर्याय मिली है, अरियंत परमात्मा मिले हैं, जिनेन्द्र देव की वाणी मिली है, तो हमें अपना आत्म कल्याण करने की सोचना भाई। देखो कहते हैं खान में जैसे पत्थरों के बीच सांड जैसी पतली दरार होती है, उस दरार में दारू यानी बारूद भरकर घोला जाता है, तब सैकड़ों मन के बड़े बड़े पत्थर अलग हो जाते हैं। उसी प्रकार ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा और विभाव स्वरूप राग के बीच सांध पड़ी है। ये किनको दिखती है? ये ज्ञानियों को दिखती है, अज्ञानियों को नहीं दिखती है। जैसे बड़े पत्थर में प्रतिमा दिखती है, 12 फीट के भगवान दिखते हैं शिल्पकार को, पर भाई साहब जो प्रतिमा लेने आया उसे दिखता है क्या? नहीं दिखता है। उसे तो साक्षात भगवान दिखाई देते उस पत्थर में। समझ में आया भाई साहब? ऐसे ही जो शरीर है, ये अंदर जो रागादिक परिणतियां और चैतन्य वस्तु भाई साहब दोनों भिन्न भिन्न पड़े हुए हैं। शरीर और रागादिक परिणतियां किनको दिखती हैं? भिन्न ज्ञानियों को दिखती हैं, अज्ञानियों को नहीं दिखती हैं। क्यों नहीं दिखती हैं अज्ञानियों को? क्योंकि अज्ञानी को राग की रुचि अंदर में पड़ी हुई है, सुभाष और भावों की रुचि पड़ी हुई है, इसीलिए उन्हें अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा दिखाई देता नहीं है, ज्ञानियों को दिखता है। समझ गए आप भाई साहब? कहते हैं उसी प्रकार ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा और विभाव स्वरूप यानी मोराग जिसके परिणाम
राग के बीच साध है, साध रहित कभी नहीं हुआ, कभी भी इसने अपने आप को कभी देखा ही नहीं है। अनंत काल निकल गया भाई साहब, समझ नहीं आप? रहना तो पड़ेगा आपको, इसी लोकाकाश में रहना पड़ेगा, आत्मा बन के ही रहना पड़ेगा। आप कभी शरीर हो नहीं सकते हो, आप कभी राग रूप हो ही नहीं सकते हो, हैं? कितना भी पर पदार्थों से प्रेम करते आइए आप, लेकिन वो पर पदार्थ तुम्हारे कभी नहीं हो सकते हैं, हैं? समझ में आया भाई साहब? तुम अपनी जिंदगी खराब कर लोगे भाई, हैं? कहते हैं साध रहित कभी नहीं हुए, कभी इसने अपनी आत्मा को देखा तक नहीं है। आत्मा का चैतन्य दल और शुभ अशुभ राग भले ही वह तीर्थंकर नाम कर्म बदे ऐसे शुभ राग उन दोनों के बीच साथ पड़ी। कैसा भी शुभ का परिणाम हो, उत्कृष्ट परिणाम हो, सभी जीव भाई साहब मुक्ति को प्राप्त करें, सभी जीव स्वभाव से भगवान है और सब भगवान हो जाए पर्याय में, ऐसी अंदर की भावना जैसा शुभ राग भी हो, पर भाई साहब उस राग से भी अपना भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न पड़ा हुआ है। समझ में आया? ये बात हमको समझा देगा। कहते आत्मा का चैतन्य दल और शुभ अशुभ राग भले ही वह तीर्थंकर नाम कर्म बंधे ऐसे शुभ राग हो, उन दोनों के बीच में साध संधि पड़ी हुई है। राग और आत्मा के बीच में ऐसा ज्ञानियों को दिखती है, अज्ञानियों को उसका पता तक नहीं है, इसीलिए दुखी बने रहते हैं भाई साहब, हैं? कहते हैं दोनों के बीच साध है। अब कहते हैं त्रिकाले वीतराग स्वभाव यानी आनंद मूर्ति, वीतराग भाव। जैसे मिश्री स्वभाव से मीठी होती है ना, ऐसे ही अपना भगवान आत्मा सुख शांति से भाई साहब बना हुआ है। समझ में आया? है? आप देखो तो सही भाई, उसके वस्तु स्वरूप को तो समझने की कोशिश करो भाई साहब। कहते हैं त्रिकालिक वीतराग भाव। त्रिकालिक का मतलब जो है भाई साहब, भूत में भी, वर्तमान में भी और आगे भी वह आत्मा तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप मूर्ति है। समझ में आया? तो कहते हैं त्रिकालिक वीतराग स्वभाव और राग यानी जिस शुभाशुभ परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव, वे राग यानी दुख कभी भी एक हुए नहीं है। क्या भाई साहब? और एक होंगे भी नहीं है। आप कितनी भी राग की रुचि कर लो भाई साहब, हैं? पर वे कभी भी आत्मा के हो नहीं सकते हो। तुम लोग कौन हो भाई? शरीर हो कि रागी हो? मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, वीतराग स्वरूप वाला हूँ। ऐसी अंदर की आवाजें जब आने लग जाएं तो समझ लेना चाहिए वह पर्याय अपने क्या है, प्रभु परमात्मा का आश्रय लिए बैठी है। जैसे मणिधारी सर्प भाई साहब कहीं भी जाता हो, लेकिन उसकी मर्यादा जहां तक उसका प्रकाश जाता है मणि का, वहीं तक वह गमन करता है, उसके बाद वह गमन करता नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी जीवों की पर्याय में जो भी सांसारिक पर्याय लागती हुआ करती है, वो भाई साहब बस उतनी मर्यादा वाले में जाता है, उसके बाद नहीं जाता है। ऐसी कोई अंदर की कला उत्पन्न होती है भाई। कहते हैं त्रिकालिक वीतराग स्वभाव और राग कभी भी एक हुए ही नहीं। अनादि राग में अपनत्व के अभ्यास से अज्ञानी को एक लगते हैं। क्या लगते हैं? अनादि की है। कब से हो भाई साहब? अनादि के हो। अपने आप को 40, 50, 100 साल वाला मत मान लेना। कितनी उम्र है भाई साहब तुम्हारी? 40 साल। तुम 40 साल वाले नहीं हो, तुम अनादि के रहने वाले हो और अनंत काल चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। इस छिलके को, शरीर रूपी छिलके को मत देखिएगा, अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु है वो आप हो। तो कहते हैं अनादि राग में
अपनत्व के अभ्यास से अज्ञानी को एक लगते हैं। क्या भाई साहब, राग की रुचि है अंदर में, है, समझ गए नहीं आप? राग की रुचि होने के कारण से उसे लगता है कि आत्मा और राग एक ही है। एक कैसे हो जाएंगे भाई साहब? आत्म वस्तु आनंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है, और राग तो दुख रूप है। पर द्रव्यों से जो प्रेम करते हो आप, हैं, आप जा रहे हो मार्केट में, किसी भी पर पदार्थ से प्रेम कर लीजिएगा आप। आपकी पर्याय में सुख आता है कि दुख आता है, ये तो अनुभव की बातें हैं ना। आप शांति से बैठ नहीं सकते हो घर में भोजन पे भी, क्या? क्यों? क्योंकि आपने किसी पर द्रव्य से प्रेम कर लिया है। जब एक प्रेम हमें हमारी शांति को भाई साहब अशांत रूप परिवर्तन करा देता है, और जो अनंत पदार्थों से प्रेम किए हुए बैठे हुए हैं, वे जीव अनंत दुखी नहीं होंगे क्या? सोचना भाई साहब, थोड़ा विचार करना। शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजो कईयो केटलू कर विचार तो पाम। श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा भाई साहब, आपकी जो चैतन्य वस्तु है वो सदा काल शरीर और रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा आनंद स्वरूप भगवान आत्मा, जिसका सेवन भाई साहब आपके पंच परमिष्टि करते हैं। पंच परमिष्टि क्या करते हैं? अरे पंच परमेष्टि क्या करते हैं? अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का भाई साहब सेवन करते हैं। समझ में आया भाई साहब? सिद्ध भगवान निरंतर निरंतर अपने आनंद में मस्त हैं। किसके बल पर? अपनी चैतन्य वस्तु के बल पर। अरिहंत परमात्मा अनंत सुखी है पर्याय में। किसके बल पर? अपनी चैतन्य वस्तु के बल पर। साधु परमेष्टि या भाई साहब, आप उसे सुखी देखते हो दुखी देखते हो? हैं, सुखी हैं वे। थोड़ा सा रागांश का भी उदय उनके साथ में भी चल रहा है, संजुलन का शायद संबंधित, पर भाई साहब उसको भी वो गिनते नहीं है। वे भी सुखी हैं भाई, अपने चैतन्य बल के बल है, चैतन्य बल के आधार से। ऐसी चेतनेश्वर वस्तु हमारे पास में भी है, पर हम क्या कर रहे हैं भाई साहब? हैं, किधर भागे जा रहे हो? तेरा हीरो तो अंदर बैठा है ना, चेतनेश्वर भगवान आत्मा, जो कि रागादिक परिणतियों से भी भिन्न पड़ा हुआ है भाई। कहते हैं त्रिकाले वितराग भाव और राग कभी भी एक हुए ही नहीं है और कभी होंगे भी नहीं। अनादि राग में अपनत्व के अभ्यास से अज्ञानी को एक लगते हैं। क्या लगते हैं भाई साहब? राग की रुचि है, पंच इंद्रिय के भोगों की रुचि है, समझ में आए? तो ऐसा लगता है कि भाई साहब आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो उन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान और श्रद्धान होता नहीं है। समझ नहीं आप? राग की रुचि में भग जाए। कोई पाप की रुचि में मस्त हो रहा है तो कोई पुण्य की रुचि में मस्त हो रहा है। भगवान मेरा भला कर देंगे, है भाई साहब। ऐसे अणुव्रत पालते पालते, महाव्रत पालते पालते हमारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। 3 काल में नहीं होगा भाई। आत्मा के ज्ञान और श्रद्धान के बिना किसी भी जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। समझ में आया भैया? पाप की रुचि वालों की तो क्या कहना, वे तो निगुध में जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन पुण्य से भी जो धर्म मानते हैं उन्हें भी कालांतर में निगुध में ही जाना पड़ेगा। समझ में आ गई भाई साहब? कहते हैं अनादि राग में अपनत्व के अभ्यास से निरंतर यही अभ्यास किया कि भगवान भला कर देंगे, भगवान भला कर देंगे। भाई साहब बिल्कुल नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं कि तू मेरी तरफ ना देख, तू तो अपनी तरफ देख, उसे ही भगवान कहते हैं। क्या? जो भगवान भाई साहब भक्त बनाते हैं वे भगवान नहीं होते हैं। आप ये बताओ, आपके घर में 4 बच्चे हैं, क्या वह पिता अपने बच्चों को
स्वाधीनता की शिक्षा देगा या परतंत्रता की शिक्षा देगा। एक पिता अपने 4 बच्चों को परतंत्रता की शिक्षा देगा कि स्वाधीनता की शिक्षा देगा। अगर वह पिता परतंत्रता की शिक्षा देता है भाई साहब, कोई पिता यह नहीं चाहता है कि हमारा बेटा दुखी रहे, पामर बना रहे। सब का ऐसा में चाहते हैं कि हमारा बेटा भाई साहब फले फूले, प्रसन्न रहे, आनंद में रहे। ऐसे ही अरिहंत भगवान भी अपने भक्तों को भाई साहब पामर बनाने की शिक्षा नहीं देते हैं, वे तो पर्याय में परमात्मा बनने की कला सिखाते हैं। समझ में आया भाई साहब? ऐसा है जिनेन्द्र देव का भक्त, जिनेन्द्र देव परमात्मा से बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वे अपने आत्मा को जानने की कला हमें सिखाते हैं। कहते हैं अनादि राग में अपनत्व के अभ्यास से, यानी राग से मेरा भला होगा। राग की रुचि पुण्य पाप की रुचि है। अनादि अज्ञानी को एक लगते हैं राग और आत्मा, परंतु आत्मा और राग कभी एक हुए ही नहीं है। दोनों भिन्न भिन्न है, लक्षण से पहचान लीजिए आप। राग है वह पराश्रित परिणाम है और वीतरागी परिणाम वह स्व आश्रित है, अपने आत्मा के आश्रित से उत्पन्न होने वाला परिणाम है। क्योंकि आत्मा भी तीनों का वीतराग स्वरूप है, लक्षण के द्वारा पहचान सकते हो। आत्मा और राग कभी एक हुए ही नहीं है, माने फिर भी एक नहीं हुए। तुम चाहे कितना शरीर को अपना मानते रहो तो क्या शरीर तुम्हारा हो जाएगा भाई साहब? ऐसे ही राग की रुचि करके भाई साहब हमारा कल्याण हो जाएगा तो ज्ञानी कहते तुम्हारा कभी नहीं होने वाला है। पर पदार्थों को चाहे आप जितना भी अपना मान लो, पर वे तुम्हारे कभी हो सकते नहीं है। कितने भी विषय भोगों की रुचि अंदर में जागृति रखो, पर तुम्हारा आत्मा कभी भी भाई साहब राग रूप परिणमन करेगा नहीं, क्योंकि वो तो क्षण भंगुर तत्व था। आपको आत्मा का ज्ञान नहीं है, आपको राग का ज्ञान नहीं है, आपको शरीर का ज्ञान नहीं है, इसलिए एक जैसे भाषित होते हैं पर वे तीनों भिन्न भिन्न हैं। तो समझ में आया भाई? परंतु आत्मा और राग कभी एक हुए ही नहीं है, माने फिर भी राग की रुचि रखे तो भी भाई साहब एक नहीं हुए हैं, माने फिर भी एक नहीं हुए हैं। समझ आप? अपने नियत लक्षणों से दोनों पृथक ही हैं। क्या कहा उन्होंने अंतिम में? अपने नियत लक्षणों से आत्मा जानने देखने वाला पदार्थ है। राग जो है वह भाई साहब आश्रव तत्व है, पराश्रित भाव है, दुख रूप परिणाम है, आने जाने वाला है। आत्मा चेतने सर्वस्तु है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। उसका ना तो जन्म होता है और ना उसका मरण होता है। ऐसी स्थायी वस्तु भाई साहब आप और हम हैं। ये शरीर तो क्षण भंगुर तत्व है, ये तो प्योर जड़ है। अंदर में रागादिक परिणतियां भी उत्पन्न विध्वंसी है। समझ में आया? वे दुख रूप है और अंदर स्थायी वस्तु जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, जो भीतराग आनंद स्वरूप है। इस प्रकार से भाई साहब विविध प्रकार से इनके नियत लक्षणों से आप उसकी पहचान कीजिए। इसीलिए कहते हैं आत्मज्ञान के बिना कोई भी जीव पर्याय में सुखी नहीं हो सकता है और हमें सुखी होना ही पड़ेगा, क्योंकि जन्म मरण करना ये हमारा भाई साहब, ये हमारा जो है ये हमारा धंधा नहीं है। बार बार जन्म लेना, बार बार आपसे कहो बार बार कोई चीज पढ़ो तो आपको क्या लगेगा? क्या यार अच्छा लगता है क्या? नहीं, ज्ञानी सावधान हो गया है भाई साहब। अब वह अपनी आत्मा के प्रति सावधान है, शरीर राग आदि को कभी अपना मानता नहीं है भाई साहब। इस प्रकार सम्यक दृष्टि विज्ञानी शरीर राग आदि की रुचि छोड़कर अंदर जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है उसकी रुचि अंदर में उसके जागृत हो गई है। इसीलिए संयोग में शरीर राग आदि होने पर भी वह उनसे कभी प्रभावित होता नहीं है। इतनी सुंदर बातें हमारे आगम के अंदर विद्वान है जिन्हें हमें समझना चाहिए।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत